अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपने पिछली वीडियो देखी जो डिग्री वाली थी कि डिग्री वाले मौलवी साहब मुफ्ती साहब कह रहे थे कि मैं उनसे डिबेट करूंगा जो जिसके पास डिग्री होगी। अब जो मैं आपको वीडियो सुनाने जा रहा हूँ उसके अंदर जो इल्मी डिबेट हुई है तो उसके अंदर भी वो मान चुके हैं, उसके अंदर भी समझ लें कि किताब व सुन्नत को मान चुके हैं। इंडिया के मौलाना साहब थे, उनकी वीडियो आज हम सुनते हैं तो देखते हैं उस वीडियो के अंदर भी इस वीडियो के अंदर भी जो है ना वो शिकस्त खा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यासीन भाई और आसिफ भाई बात करेंगे, बाकी लोग माइक बंद कर दें अपना। हाँ हेलो, मेरी बात आ रही है? जी जी जी, फरमाएंगे फरमाएंगे आप। मोहतरम, आपने जो हमें दलाइल भेजी है ना, हमने पढ़ लिए आपके दलाइल, ठीक है ना। तो उस आपने तो हमारे ऊपर सवाल खड़े कर दिए ना, उसमें तो हमारे सवालों को जवाब ही नहीं आया। आपने अपने नए सवाल रख दिए हमारे सामने कि अगर एक ही वक्त में बागी कह दिया तो एक ही वक्त में दुआ कैसे कर दी, तो ये तो बहुत सलाम, ऐसी बातें हैं। ये हमारा आपने मौजू बदल दिया है। दुआ का क्या ताल्लुक है बागी के साथ? दुआ तो और मसला होता है। तो लिहाजा आपने जवाब देना था कि आपने कहा था कि अहले सुन्नत से मनहज से हटकर आप लोग बातें करते हैं, आप लोगों के दलाइल राशियों की तरह दलाइल हैं। आपने हम कहा था, हमने कहा था नहीं क्या तुम्हारे अहले सुन्नत हम है कि हम मुलारी कारी अपना इमाम शुकानी सारे सब ने और पर होकर उनको बागी। तो आपने कहा था कि भाई मेरे दलाइल इतने मजबूत होंगे कि खुद ब खुद ही उनका रद्द हो जाएगा। ये उनके मुकाबले में कोई भी आएगा तो मैं सबको रद्द कर दूंगा दलाइल के साथ। एक दलील भी नहीं आपने भेजी हमें, एक दलील भी नहीं आपने भेजी के लिए मजबूत एक दलील भी नहीं है कि सर पे मारिया रजी अल्लाह तआला बागी में थे। एक भी नहीं है, एक दलील भी नहीं। किसने कहा कि वो बागी नहीं थे? नाम ले, हमें तो कोई नहीं नजर आई कहीं भी। क्यों नहीं? नहीं यार, इतने दलाइल भेजे आपने, पढ़े हैं सही से, सच बोले आप पढ़ देना। आप एक वाला पेश करेंगे, ये इमाम कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये बागी ये नहीं थे, खारजी थे, ये अहले शाम वाले बागी नहीं थे। मुस्तनद हस्ती होनी चाहिए, या इब्ने तैमिया, आपने बोला इब्ने तैमिया से भी गलती हो सकी, आपने तो माना। अब जब आप लोगों ने इब्ने तैमिया के एक हवाला पेश किया था तो वो क्या यानी आरजी था? मिसाल के तौर पर इब्ने तैमिया, मैं कहता हूँ देखो मेरे भाई, आपका इसमें शरीफ क्या है मुझे याद नहीं रहता, यासीन भाई है ना? यासीन भाई जी, यासीन भाई, मेरा कहना यह है कि साहबा के बारे में जिन्होंने भी लिखा है, सुनिए ये डिटोक फैसला है मेरा, जिन्होंने भी लिखा है इसका मतलब खता से बरी कोई भी नहीं है। चाहे मैं कहता हूं कि आप जिनका दिफा कर रहे हैं या जिनको मिसाल के तौर मैं कहता हूं कि मैं जिनका दिफा कर रहा हूं, ठीक है, नहीं वो लोग इन्हें खता से, हालांकि मैं सब साहबा का दिफा करता हूं, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिनका आप इस वक्त इन्हें बता रहे हैं कि भाई वो उनके दुश्मन थे या बागी थे, कुछ भी थे, तो इसका मतलब उन्होंने उनकी बगावत की थी। मैं कहता हूं कि मैं उनका भी दिफा करता हूं, इनका भी दिफा करता हूं। जो उनके खिलाफ लिखने वाले हैं मैं उनके ऊपर भी इन्हें लान तान करने को वाजिब समझता हूं, ये याद रखिए आप। और जो इनके खिलाफ लिखता है, सुनिए, चाहे मेरा लिखे चाहे आपका लिखे, सुनिए भाईजान, अगर आप मुझे कहोगे ये ये नस्बी हो गया या इन्हें खुरूज कर रहा है, इससे मैं खुरूज नहीं कर रहा हूं, इससे मैं ये कह रहा हूं कि कुरान ने कहा कि उन सब के लिए अल्लाह ताला ने बेहतरीन वादा कर दिया। तो मेरा बड़ा लिखे या आपका बड़ा लिखे या किसी और का बड़ा लिखे, मैं उनकी बात को वैलिड नहीं समझता हूं, ठीक है? किन की बात को वैलिड नहीं समझती आप? नाम ले उनका, यानी जो मेरा कोई बड़ा लिखे या आपका कोई बड़ा लिखे, ठीक है? मेरा आप नहीं, तो वो तो आपका नहीं, वो तो आपके भी है, हमारे बड़ा, वो तो सारी उम्मत के बड़े हैं जिनका हमने वाले दिए। सुनिए, उम्मत के बड़े होना काफी नहीं है ना। मैं ये कहता हूं कि बड़ों की बात भी कभी गलत हो सकती है, नहीं हो सकती, आप जवाब दे। तो अच्छा, इसका मतलब है कि भाई साहबी सारे मासूम हैं?
नहीं, बात सुनिए, खता एक बात है, खता हुई, लेकिन खता के ऊपर फिर यानी मिसाल के तौर पर उनको हम उस लेवल पे ले जाएंगे जिस लेवल पे लेके यानी हमें खतरा हो ईमान का, हमें खतरा हो मसलन बेईमानी का, और हम मसलन उनको मसलन बेईमान समझें, यानी उनको बे, यानी मिसाल के उस लेवल तक ले जाएं। इसका मतलब बेईमान मुझे बता। बेईमान किसने कहा उनको? किसने बेईमान कहा? अच्छा, बगावत कौन करता है मुझे बताइए ना, बगावत कौन करता है, बागी कौन बगावत होता गलती है? से, भाई बगावत होती है ना, गलती से होती है ना। सब ने लिखा है कि उन्होंने गलती की है, मीर माविया ने, सब लिख रहे हैं उन्होंने गलती की, अली हक अली के साथ था। हक अली के साथ था, ये कौन नहीं बता रहा है। मैं कहता हूँ खिलाफत के हकदार अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, इसमें कोई जी शक जी की बात नहीं है। लेकिन आप इस पेशन गोई को क्यों नहीं मानते हैं कि पेशन गोई थी, पूरी हो गई? ये भी हदीस है नहीं है? आप यासीन भाई पढ़े लिखे आदमी हैं, आप इस बात को समझते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने दौर में पेशन गोई दी थी कि माविया और अली के दरमियान एक तनाव होना है, तो इसका मतलब वो हो गया नहीं हो गया? तो जी अब जब यानी बाद में यानी ये होने के बाद भी यानी उनको सलाह हो गई कि भाई जितने एरिया यानी माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के अंडर रहेंगे वो रहें, और जितने एरिया मेरे अंडर हैं तो इसका मतलब वो रहेंगे, यानी वो सलाह हुई थी उनको उस वक्त भी। लेकिन उसके बाद जो बेहतरीन सलाह यानी जिसकी पेशन गोई मोहम्मद रसूल ने उस वक्त दी थी, जब हसन आया था मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास एक मरतबा यानी मिंबर पे आप खुतबा दे रहे थे, तो इसका मतलब आपको ठोकर लग गई, हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को ठोकर लग गई। तो अब मोहम्मद रसूलुल्लाह, लंबा नहीं जा लंबी रहा हूं, बात मुझे बात करने दीजिए। देखिए, बात मत काटिए ना, फिर उसके बाद आप जवाब देंगे। यासीन भाई, मुख्तसर बात। यासीन भाई आप जवाब देंगे। और हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को ठोकर लग गई, तो मोहम्मद रसूल ने अपना खुतबा रोका और आपको उठाया और कहा ये मेरा सैयद है, यानी ये मेरा बेटा सैयद है, ये दो अजीम ग्रोहों को सलाह करवाएगा। तो फिर उसके बाद सलाह हुई थी, तो सलाह के बाद यानी कहते हैं कि नहीं जी इन शराइतों के ऊपर सलाह हुई थी। वो शराइत जो है वो मिर्जा साहब भी बयान करते हैं जनाब। और वो क्या शराइत थे कि भाई नहीं जी कुरान और हदीस के तहत है ना, इन्हें हुकूमत को चलाएंगे, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं जी उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। और मैं कहता हूं कि जिन रिवायतों से ये बात साबित शुदा है, तो वो रिवायात मैं सही नहीं मानता। मैं कहता हूं कि वो तमाम की तमाम रिवायात यानी मौजू है, मनगढ़ंत है, जो माविया रजी अल्लाह ताला उनके ऊपर थोपी जाती है। हाँ, इल्ला ये कि माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को मैं मौसम नहीं मानता, खता हुई होगी, जो हदीसें सही है वो मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इतने यानी इस लेवल पे हैं कि भाई हम कहेंगे नहीं जी यानी उन्होंने बगावत की थी। ये तो जंग हुई थी, मैं ये मानता हूँ, लेकिन पेशन गोई थी वो पूरी हो गई थी। मैं इस तरह से इसको मानता हूँ, लेकिन आप किस तरह से मानते हैं, बयान करें यासीन भाई। मेरे भाई ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफाज है, हमारे नहीं है। उन्होंने कहा तक तो लो काफियातुल बागिया, ए उमर तुम्हें बागी करो, कत्ल करेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये आयमा नहीं कह रहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था ना जंग होगी माविया के साथ, अली के साथ, तो उन्होंने कहा वो बागी होंगे। नहीं तो नबी करीम का फतवा है, आप नबी करीम के फतवे से भाग रहे हैं भाई, क्या करें मैं आपका? अच्छा ठीक है, इस हदीस को देखो, मैं भी बताऊंगा ना मैंने क्या समझा है इस हदीस से। मैं समझता हूं बागी पहले से थे नहीं, बागी हो गए। तो क्या वो पहले से बागी थे या बाद में बागी हुए थे? अली जिस रजी अल्लाह वक्त ताला अन्हु, सुनिए 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 जिस बराबर। देखो, नहीं नहीं, आप मेरी बात पूरी सुने ना। जब उन्होंने जंग की खलीफा राशिद के खिलाफ, सब लिख रहे हैं कि हक अली के साथ था। जिसके साथ हक होता है उसके खिलाफ तलवार उठाने वाला बागी होता है। सूरह हुजरात में आप पढ़ा हुआ आपने, मोमिनों में जब जंग हो जाए पहले सुलह की कोशिश करो, नहीं तो फिर उनसे जंग करो यहाँ तक के हक की तरफ लौट आए। अली रजी अल्लाह तआला उनकी शहादत तक अमीर माविया ने रजू नहीं किया, खत्म। और इसी वजह से पूरी उम्मत ने कह दिया कि हक अली के साथ था, फियातुल बागिया वही थे, और अमार बिन यासर को शहीद उन्होंने ही किया था। तो इसलिए इस हदीस के मिसदाक वही बनते हैं, फियातुल बागिया। इमाम इब्न हजर कहते हैं कि ये बागी गिरोह था। बस इसका जवाब चाहिए हमें। सुनिए 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 मेरी बात सुनिए। मैं कहता हूं कि यानी वो ग्रुप पहले से ही बागी था जिन्होंने अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किया था। सुनिए, इस यानी इस हदीस में बागी वो पहले से ही थे जिन्होंने बगावत की थी, उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ही बागी ग्रुप उसका जिक्र पहले से मौजूद।
सुनिए सुनिए। हजरत हजरत उमर बिन यासर की बात हो रही है, हजरत उस्मान का जिक्र ही कोई नहीं है, किसी जगह भी जिक्र नहीं है। आप अपनी सुनिए तरफ ना, से ना मिक्स ना नहीं करें अपनी तो अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। आप जब गलत उस्मान बात है। सुनिए 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 सुनिए, बात तो वहीं से चलेगी ना। अच्छा ये जंग क्यों यानी इन जंगों का वजूद कैसे बना? कोई ना वो कोई मुल्ला फितना तो होना था ना। फितना हो गया ना, मुल्ला अली कारी हाँ ने फितना बता हो दिया। गया था, फिर जाके इस तरह के हालात बने थे। उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया, ठीक, बात यहां से चलेगी। उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया, और किन्होंने किया? इसका मतलब वो वही लोग थे जिन्होंने, जो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के मानने में गुलू करते थे, याद रखने की बात है। और जब उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को गद्दी पे बैठना था, उस वक्त भी उन्होंने यही नारा लगाया था कि अली ही हक है। अब ये नहीं, जब तो इंसान हक पढ़ता है ना, जाहिर सी बात है अच्छा वो ये बातें सारी, सुनिए भाई सुनिए सुनिए ना मेरी बात। नहीं नहीं, आपकी क्यों सुनूं? आपने ठेका लिया अली ही हक है, ये सिर्फ उन्होंने नहीं कहा, सारे कह रहे हैं अली हक है, पूरी उम्मत ने कहा अली हक है। आप क्यों उनको नाम लेकिन बीच में ले उस्मान रहे से हैं कदम उनकी जगह नहीं बनती थी, सुनिए ना, गलत तो वो है वहीं पे हुआ है ना, सुनिए ना। जिन्होंने, अच्छा ठीक है, जिन्होंने मिसाल के तौर पर इस यानी ये नारे लगाए थे कि अली ही इलाह है, तो इसका मतलब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके साथ क्या मामला किया था? सुनिए, अब मैं ये कहता हूँ कि तो माविया, बात हम्म, बात ये है ये इब्ने सबा का वजूद ही नहीं था जब वो से शहीद हुए ना। अली इलाह है, ये दूर का वाक़। अब गलत ना, गड़बड़ ना, हमने तारीफ हुई है, सुनिए, मैं कहता हमने हूं कि तारीफ उस पड़ी वक्त हुई भी, है। उस ये वक्त भी बाद में लोग खड़े हो ये गए। वाक्य ये सुनिए, छोड़े ना। और भाई मेरी बात सुने, अहले यासिर भाई मेरी बात क्लियर सुने, सुन्नत ना, अहले फिर सुन्नत जाके की बात हो रही। अहले अहले सुन्नत भाई, अहले हैं कि हक अली के साथ है, खत्म होगी। छोड़े उनको जिन्होंने इलाह माना है, हम लानत भेजते हैं उनके ऊपर जिन्होंने इलाह माना है। आज भी लानत है उनके ऊपर, आज भी वो लेकिन काफिर हैं। हम कह रहे हैं ये हक अली के साथ, हक अली के साथ, हक अली के ये तो तीनों आप, जंगों में हक अली के साथ था, तीनों लेकिन जंगों में। आपने अपनी माँ के बारे में आपको क्या ख्याल है? नहीं, हमारी उनकी नहीं माँ नहीं 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 थी, नहीं, आप मुझे बताइए इबने ना, अम्मी आयशा के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो इब्ने वो भी हजर हक का से पड़ ख्याल गई है। थी? नहीं नहीं नहीं, सवाल है। अहले सुन्नत ने क्या है? अहले सुन्नत ने कहा हुआ है हमारे से बड़े थे, हमसे ज्यादा इल्म जानते थे, नहीं उन्होंने बड़े बोला। थे, लेकिन यानी बड़े थे, खता खा सकते थे। आज के अहले हाँ, सुन्नत क्यों यानी मिसाल के पर उनको कहते हैं कि नहीं जी उन्होंने ये गलत लिखा है, तो नहीं वो क्या उन्होंने सारे के नहीं। सारे मिसाल के आज पर, भाई सब कहते हैं और सब मानते हैं, और अहले सुन्नत नहीं नहीं, को आज के अहले सुन्नत उनको नहीं मानते हैं अपने बड़े। मानते हैं, अगर लेकिन असल यही नहीं नहीं, अहलुल हदीस पहले से थे ना, अहलुल हदीस कि आज ही अहलुल हदीस नए अहलुल हदीस बन गए? और कौन से अहले थी? मोहम्मद की बात करो मतलब जो, यार, पूरी नहीं पूरी। मतलब जो इन फतावा का रद्द करते हैं कि नहीं जी ये फतवे उनके ऊपर नहीं इन्हें सौंपने थे, तो इसका मतलब जो इसका रद्द करते हैं, क्या वो अहले हदीस नहीं रहे आपकी नजर में? कौन है वो? कौन है वो? नाम ले उनका, वो हम नाम ले। है ना, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस से। कौन नहीं कहता है कि मिसाल के तौर पर ये माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु बागी नहीं थे? हाँ, कौन नहीं कहता? नहीं, आज आपकी के किसी कितनी, भी अहले हदीस से पूछे, आज को आज के छोड़े किसी ना, भी हदीस से आज को पूछे। ओए सरफो सालिहीन के ऊपर मिट्टी डाल दे, उनको खत्म कर दे, सरफो अहले मैं कहता सुन्नत हूँ को। सल्फे सालिहीन, सल्फे साली, अच्छा मैं कहता हूँ कि सल्फे सालिहीन को ही मान लीजिए। सल्फे सालिहीन के मनहज को कौन मानते हैं? क्या अहले हदीस आज के नहीं मानते हैं? आज आज के जो नासवी है, तुम्हारा उमर सजीद क्या कहता है, ये अहले हदीस का लजना जो बना ये नासवी है। आपका ग्रुप नहीं आपको मानता। अस्तगफिरुल्लाह हाँ, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा मुझे बताइए, जब हाफिज उमर सदीक साहब ये कहाँ गए थे अमनपुरी साहब के सामने, उस वक्त क्यों उसकी बोलती बंद हो गई थी बेचारे की? तो फिर इख्तलाफ है ना, तुम्हारे अपने नहीं अपनी जमात ही नहीं तुम्हें नहीं, मार मैं रही। कहता हूँ इख्तिलाफ तो वही तो बात है भाई, यानी मैं कहता हूँ कि बोलती क्यों बंद हो गई थी? बड़ा तो चिल्लाता था ना, बड़े नारे पूछो ना लगाता जाके, था। तुम्हारा अहले हदीस है ना, पूछो वही तो बात है, जा- मैं कहता हूँ कि गड़बड़ गड़बड़ हो गई। इसका मतलब बात यह है कि बात वही मानी जाएगी जो सही होगी। अच्छा मैं एक और आपको आप सवाल करता हूँ, चलो आ- आप यही, हम्म, आप भाई, आपकी 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 सीयत के आटे में नमक है। आप पूरे अम्मा को आप कर, आपने अहले सुन्नत को रद्द कर दिया, बड़ों को, बुजुर्गों को। बुजुर्गों की क्या बात हैसियत है आपकी? भाईजान,
नहीं, यही हैसियत नहीं है, ये मैं नहीं कहता, इसका मतलब पूरे अहलुस सुन्ना के जितने भी मकातिब फिक्र हैं वो कहते हैं माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बागी नहीं थे इस वक्त के अहलुस सुन्ना। हाँ, बड़ों को खता हो गई, लिख दिया। ना बड़ों को खता होगी, बड़ों को खता, बड़े अच्छा बड़े खता हुआ ना आपके लोग, वही नाजिल हुई आपके, जिब्राइल आता है आपके पास। अस्तगफिरुल्लाह मेरे भाई, आप कुरान की इस आयत से माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को निकाल दें, निकाल किस सकते आयत हैं? से पढ़े आयत कौन सी आयत पढ़े? जब आप यानी मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हिदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ना सुनिए ना, मुझे सूरह क्लियर फातिहा। करने दें। क्यों क्लियर आउट ऑफ कॉन्टेक्ट बातें ना करें आप। नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं, जब कुरान तुम्हें पढ़ा जाता है तुम तो यही कहते हो ना, नहीं जी उसकी मानी जाएगी, इसकी मानी जाएगी। मैं कहता हूँ कि सबकी मिसाल के तौर पर मानी जाएगी तब, यानी जब वो कुरान के खिलाफ बात ना हो। मैं ये सूरह फातिहा कौन नहीं पढ़ी हुई थी? इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी थी? आप नहीं, यासीन भाई मैं तो कह रहा हूँ कि क्या इब्ने हजर खता नहीं कर सकते हैं? नहीं, बताइए ना जरा आप। अच्छा आप मासूम है, आप मासूम है तो फिर ये मैं मासूम नहीं हूँ, लेकिन मैं भी दलाइल की बुनियाद पे ही तो ये मिसाल के तौर पर समझता हूँ कि उनको पता हो चुकी है। एक दलील नहीं आपके पास, आपने इतने बड़े ये दलील नहीं है, ये दलील नहीं है। मुझे बताइए अलैहिम से क्या मुराद है? क्या इसमें सारे दाखिल हैं या नहीं, कोई निकलता है? आपने अहले सुन्नत के इमामों को रद्द कर दिया तो हम आपको रद्द करते हैं भाई। आपकी हैसियत क्या है, आपने उनको रद्द कर दिया सबको? अस्तगफिरुल्लाह, मैं कुरान से रद्द करता हूँ, मैं तो कहता हूँ कुरान से मैं रद्द करता हूँ। चलो ठीक है, फिर आप अहले सुन्नत से खारिज हो गए ना, आप नासरी बन के आए हमारे सामने। नाज़वी बन गया मैं, जो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना खलीफा मानता है वो नाज़वी बन गया, जो अली मुर्तजा को शेर मानता है वो नाज़वी हो गया, और जो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में गुलू करेंगे वो रवाफिज के अलावा तो कोई नहीं करता है ना। आप भी समझ लीजिए, इसका मतलब इतना भी नहीं करना है ना कि हम किसी साहबी को दायरे इस्लाम से निकाल दे या कहें कि वो बागी था। ना बागी होना और चीज है, आप गड़बड़ ना करें, दायरा इस्लाम से किसी ने खारिज नहीं किया, ये आप इल्जाम लगा रहे हैं। क्या माविया को कुरान याद नहीं था? सोचने की बात है। नहीं, अगर आप उधर जाएंगे, मैं इधर से फिर से मैं कह रहा हूँ कि माविया रज़ी अल्लाह ताला इन हदीस से मिसाल वाकिफ नहीं थे, वाकिफ थे ना। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बता दिया था ये बागी गिरोह होगा, मेरा नबी सच्चा है, मेरा नबी मासूम है। पूरा गिरोह बागी है, फियातुल बागिया, पूरी जमात बागी। मतलब पूरा गिरोह बागी नहीं था भाई, उसके अंदर साहबी भी मौजूद थे, तो साहबी सारे बागी हो गए, सारे बागी थे, सबने लिखा बागी थे। यही तो बात है ना। इसका मतलब आप कहते हो हम साहबा की इज्जत करते हैं, यही साहबा की इज्जत है। जिन्होंने तलवार ही नहीं उठाई उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरी बात, जिन्होंने तलवार उठाई ना खलीफा राशिद के खिलाफ, उन्होंने लिखा है बागी बागी बागी। इब्ने तैमिया लिखा है बागी है, सारा ग्रोह बागी था। नबी करीम ने फरमाया शिया किसे कहते हैं? बता, शिया का माना क्या है? शिया किसे कहते हैं? पूरी जमात बागी, पूरी जमात। अस्तगफुरुल्लाह क्या कह दो, अस्तगफुरुल्लाह। इब्ने तैमिया सारे जाहिल थे, सारे गुमराह थे, आपको बता दिया। कदर करता हूँ मगर लेकिन इतना ना बड़ा कि ये मिसाल तौर आप पे ही लौट आए। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए ना मैं कह रहा हूँ कि तमाम सहाबा जो है, ओए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बागी कहा, मैं नहीं कह रहा। मेरी क्या जरूरत है बागी को? मेरे नबी ने कहा। माविया का नाम कहीं पे नहीं है मेरे बाबा, मेरे भाई, आप क्यों नहीं मानते हैं? अच्छा, नाम तो उनका भी नहीं है जिन्होंने हजरत उस्मान यासीन भी माजरत के साथ ये बार बार एक आयत पढ़ रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना, ये वाली आयत पढ़ रहे हैं। इसको बोले इसके अंदर किधर इसकी मुराद माविया इब्न अबी सुफियान है, इसकी दलील लगा दे। इसको बोले मैं बात नहीं कर रहा ऐसे, आप बात करें। इसको बोले इसकी दलील दे दें, बात खत्म हो जाएगी। हाँ, इसकी दलील दे। जी बिल्कुल दलील दे। का नाम यासीन भाई को मुझे नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं यासीन भाई से बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। देखिए मैं कहता हूँ कि अनअमता अलैहिम से सारे मुराद है या माविया निकल जाते हैं? मुझे इस बात का जवाब दे। ये लो, सवाल का जवाब होता है, सवाल का सवाल नहीं किया जाता। आप यासीन भाई को इस बात की दलील दे दें। मैं कहता हूँ कि
निकल जाता है। तो यही तो सवाल है। मैं जवाब अच्छा सुनो, मैं जवाब देता हूँ। अभी आपने कहा था कि सियातुल बागिया के अंदर माविया का नाम दिखाओ। अभी आपने कहा 1 मिनट पहले कि सियातुल बागिया में माविया का नाम नहीं है। यही सवाल हम करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह में माविया का नाम दिखाओ। आप दिखाओ नाम उसका। अस्तगफिरुल्लाह। देखा कुरान को किस तरह से आप तावील में ले जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आप कि आप कुरान में तावील नहीं कर सकते हैं ना, अपनी तरफ से मनमानी नहीं कर सकते हैं ना। साहबा के बारे में अनामत अलैहि दाखिल हुआ है, हमने सबको मुराद लेना है यहाँ से। सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आपने तवील क्यों की है? मुतवातिर हदीस का मुनकर काफिर होता है, वही होती है। आपने तवील की है, आपने वही की है। आपने तवील किया है। नबी करीम ने कहा सियातुल बागिया, सारी जमात बागिया, आपने कहा उसमें माविया का नाम नहीं है। आपने खुद कहा है। आपका सवाल लोट है, खत्म होगी कहानी। ये पता क्या है, ये आपने ये कहते हैं ना, ये अपनी लाठी अपने पास ही रख लीजिए, मेरे ऊपर न मारे। मैं ये कहता हूँ कि कुरान अव्वल है, हदीस नौम है, और इसका मतलब इनको साथ मिलाकर ही हक समझा जा सकता है। मैं मानता हूँ आपकी बात को। आपने असूल बनाया है कि सियातुल बागिया में माविया का नाम नहीं आता। आपका असूल है, मेरा नहीं है, आपका असूल है। हम कहते हैं इसमें अनाहमता के अंदर वो फिर नाम होने चाहिए, सारे नाम आने चाहिए, सारे साहबा। ये कौन सा असूल है? नाम नहीं, उसमें इशारा है कहीं पर माविया रज़ी अल्लाह, इशारा ही दिखा लो ना। इसमें तो अनामत अलैहि, ये तो जमा का सेगा है। सियातुल बागिया जमा का सीगा। अब जो सरबराह होता है, सारी जमात बागी है, तो सरबराह जो उनको लेके चल रहा है वो बागी नहीं है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नहीं, आपको पता क्या, कूट कर देखो। मैं आपको बताऊंगा तुम लोगों ने किसने मतलब तुम लोगों के अंदर ये नफरत कहाँ से शुरू हो गई है। तुम लोगों ने अगर ये मैं कहता हूँ कि खिलाफत मुलूकियत नहीं पढ़ी होती, तुम लोगों ने अगर शहीद कुतुब मिस्री को नहीं पढ़ा होता तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता। और अगर तुम लोगों ने एग्री इंजीनियर से नहीं की होती तो तुम लोगों का ये हाल नहीं होता। तुम उसूल के भी माहिर बन जाते अगर तुम अहल हदीस के साथ उठना बैठना रखते। हाँ, मैं आप लोगों को हक की बात कह रहा हूँ, चाहे तुम इसके साथ एग्री करो, बात करें। आपने मुनाकब पेश ना करें, हमने मुनाकब ना सुनाया। नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। हम जानते हैं हकीकत आपकी सारी। नहीं जानते हो, अगर आप शहीद सईद कुतुब मिस्री के बारे में अच्छे से जान लेते ये कौन था, इसका मतलब आप इस किस्म के गुण नहीं गाते। ये सारे पागल थे, ये इब्ने तैमिया, इब्ने हजर, सारे पागल नहीं थे। मैं कह रहा हूँ तुम्हें मिसाल के तौर, आप इस आयत का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि अलैहिम से सारे मुराद है या नहीं है? नहीं भाई, जिसने तबाह नहीं की, कुरान में लिखा हुआ है जो अल मुहाजिरीन वल अंसार अव्वलून साबिकून, जिन्होंने अच्छे तरीके से तबाह किया रज़ी अल्लाह, वो हैं। वो बाकी जो फैसला क़यामत को होगा। आपने तकसीम किए हैं? नहीं, ये तकसीम आप लोगों ने की है, उन्होंने नहीं की है, अल्लाह ने नहीं की। कुरान में लिखा हुआ, ये कुरान में लिखा हुआ है भाई। सूरत तौबा खोलो, कुरान खोलो, सूरत तौबा खोलो, पढ़ो। शर्त लगी हुई, शर्त है उधर। भाई ये दलील नहीं दे रहा है अनमता अलैहिम, इसकी दलील नहीं दे रहा है कि जिन पर तुमने इनाम किया, इनाम किस भी किया है, इसकी दलील भी तो देना। ये टाइम जाया कर रहे हैं हमारा, हम सुन रहे हैं यहाँ पे इसकी। आप लोग भी टाइम जाया कर रहे हैं मेरा। मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब जमा का सेगा। चलते हैं आगे। इसका मतलब है कि जिस पर तुमने इनाम किया, किन लोगों पे इनाम किया है, उसकी दलील भी तो दो ना। अगर आप इसको किसी में एंटर कर रहे हो, किसी शख्स को एंटर कर रहे हो इस आयत के अंदर, तो उसकी दलील दें आप। तो रज़ी अल्लाह अन व रज़ू अन किन का, यानी किन के लिए अल्लाह ने कहा? ये आप बताओगे ना, हम क्यों बताएं? तो तमाम साहबा के लिए बताया। इतने मिसाल के तौर पर अगर तुम लोगों को इतना सा माना नहीं आता तो फिर जाके बात क्यों करते हो साहबा के ऊपर? अच्छा, सुनो एक मिनट, शेख भाई एक मिनट, सुनो। ये सूरत तौबा मैंने खोल ली है, इसकी आयत नंबर है अपना 101। ठीक हो गया, मैं पढ़ने लगा हूँ। ये शर्त लगाई अल्लाह ताला ने, अस्साबिकूना अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना अत्तबऊहुम बिल इहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन।
जिन्होंने इन अव्वलीन की साबिकून की तबाह की अच्छे तरीके से, वो है रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू। ये बशारत है उनके लिए जिन्होंने इनकी तबाह की। क्या हजरत अली की तबाह की है अमीर माविया ने? बताएं आप। शर्त है, कुरान ने शर्त लगा दी इनकी, अव्वलून साबिकून, ये बराबर नहीं हो सकते। ला यस्तवी ये बराबर नहीं है भाई। मक्का फतह के बाद होने वाले तो पहले बराबर नहीं हो। यानी बराबर नहीं है, ये दर्जात अल्लाह ताला बयान करता है कि ये इन्हें एक दूसरे से आगे नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब इनको अल्लाह ताला ने अपना अपना दर्जा दिया है। तो ये सारे साहबा के बारे में अल्लाह ताला ने नाजिल की आयत। हम तो दर्जात अलग अलग मानते हैं, हम थोड़ी मिसाल अली से बढ़ाते हैं माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। हमारा ये कहना ही नहीं। अत्तबाहुम बेइसान, अत्तबाहुम बेइसान, कौन है ये? किन की कर रही है इत्तबा? बताएं कौन है ये, नाम ले उनका। क्यों नहीं इत्तिबा तो उन्होंने की अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने साथियों की, अमीरों की। हजरत अली की क्यों नहीं की? हजरत अली की क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? इसका मतलब फिर उसके बाद जंग क्यों ये सब खत्म हुई थी? मुझे बताइए ना जरा। इसीलिए सब अगर नहीं करता, अगर नहीं करता यासीन भाई, अगर नहीं मेरे भाई साहब ने इसीलिए बागी कहा ना कि कुरान का हुक्म था इनकी इत्तबा करो, तो उसने इत्तबा नहीं की, कहानी खत्म होगी। इसीलिए कह दिया बागी, इसीलिए क्या फियातुल बागिया। सारे अहले सुन्नत ने कहा है कि ये गिरोह बागी था। खलीफा राशिद के खिलाफ जंग नहीं करनी चाहिए, अल्लाह का हुक्म है। सूरह हुजरात में जो बगावत करे जंग करे उनके साथ, ताकि वो लौट आए अल्लाह की तरफ। ये हुक्म है कुरान का। हजरत अली ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया और उनके साथ जंग की। वो उन्होंने कौन ही आखिरी वक्त तक माना। भाई हजरत हसन की बात में आएगी, पहले अली का फैसला करो। मैं जो कह रहा हूँ शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं, और आप जो कह रहे हैं इसका मतलब आप हम अहले सुन्नत के जो है ना गुजरे हुए हैं बड़े बड़े, हम उनको नहीं रद्द कर। आपने रद्द किया हुआ, आपने क्या मैं उनको रद्द कर मत करो ना आप रद्द। इसका मतलब वो तो वही तकलीद हुई ना। इसका मतलब जो आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई गलती करे तो आप कहोगे फिर भी। उनके पास मुतवातर हदीस थी, उन्होंने बोला हम बागी नहीं कह रहे, हदीस हमें मजबूर कर रही है बागी कहने पर। लिखा हुआ है, कहते हैं ये हदीस है हजूर पाक की, हम मजबूर हैं। हजूर पाक ने फरमाया फियतुल बागिया तख्तलो का फियतुल बागिया, तुम्हें बागी करो कत्ल करेगा। और उन्होंने किया कत्ल, सब मानते हैं उन्होंने कत्ल किया अम्मार बिन यासिर को। मैं कहता हूं कि जिन्होंने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के ये जो हालात बने थे जंग के, इसका मतलब उनमें बागी लोग मौजूद थे जिन्होंने इतनी मिसाल के तौर पर इतने हालात इन्हें पेचीदा बनाए थे। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल हुआ। नहीं, इतने बड़े, सुनो, इतने बड़े मुहद्दिसीन मुहक्किकीन को नहीं नजर आए बागी? तुम्हें नजर आ गए 15वीं सदी में? सब एलिजिस कह रहे हैं कि नहीं जी, इसका मतलब कौन है ये लजना बनाया, यजीदी लजना, ये कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये देखो यजीद के ऊपर किस तरह की मिसाल जबान चल रही है तुम्हारे, मुझे पता है, मुझे पता है। इसी तरह से हाफिज सदीक भी हुआ था। जो आप कह रहे हैं ना कि नहीं जी आप यजीदी अलीदीस है, वो हुसैनी अलीदीस है, ये टर्म भी गलत है तुम्हारी। ठीक है, जो आप हमें तुम्हारी सही है, अमीरुल मोमिनीन यजीद, ये सही है, आपकी टर्म सही है। यासीन साहब जबान यजीद अमीरुल मोमिनीन, ये आपका क्राइटेरिया, ये आपका मेयार, ये मेयार है आपका ये मेयार है। असल तो ये है कि मिसाल तुम्हें हंसा दे उनके साथ, बस सीधी सी बात है। मैं कहता हूँ कि सारे साहबा के सबके साथ हंसा दे। आपको माविया रज़ी अल्लाह ताला उनके खानदान से ही है मिसाल को हंसा दे। यासीन भी मादर के साथ। यासीन भाई इसने अभी तक एक दलील भी नहीं दी और भाई लुच चल रहा है, 1 घंटे से हम इसकी सुन रहे हैं, अभी तक एक दलील एक हदीस नहीं पढ़ी इसमें। एक दलील नहीं दी, एक दलील नहीं पढ़ी। जबानी कलाम में बहस में बातें कर रहा है, ये हो सकता है तो वो हो सकता है, तो इसका मतलब ये, तो इसका मतलब वो। अभी ये डिग्री की बातें कर रहा था, अभी तक एक दलील नहीं दी, एक हदीस नहीं पढ़ी इसने, और यहाँ पे डिग्री कर रहा था। दलील मांगो, इससे हमारा टाइम कर रहे हैं भाई, लुच चल रहा है। सुनो मैं हदीस सुनाऊंगा, खोल लो सही बुखारी हदीस नंबर खोलो 2924 हदीस नंबर निकालो सही बुखारी में।
अभी निकालते हैं। हाँ निकालिए। सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो समंदर में जहाज करेगा उनके लिए जन्नत वाजिब है। लीजिए। और मुहद्दिसीन क्या लिखते हैं, अगर आप कहते हो हम अपने बड़ों की मानते हैं, सुनिए मुहद्दिसीन लिखते हैं कि इस हदीस में यानी ये जहाद सईदना माविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ के जमाने में ही हुआ था यानी ये जंग, और इस जहाद में सईदना माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ही शामिल थे। यासीन भाई इनके बड़े उलमा कहते हैं इसमें यजीद शामिल था। नहीं, यजीद की बात तो मैंने नहीं की। देखो गड़बड़ मत करो, आप गड़बड़ कर रहे हैं। मैं नहीं, आपके उलमा कहते हैं। सुनिए यार, आप फिर ये नहीं सकते, तो इसका मतलब फिर इब्ने तैमिया का हवाला देकर मुझे क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप तो मुझे इब्ने तैमिया को इब्ने हजर का हवाला देके दबा रहे थे। सुनो मेरी भाई बात सुनो, और सुन ली हमने, हदीस सुन लिया तुम्हारी, सुन ली है। अब हमारी बात सुनो चुप करके खामोशी से, मेरी बात सुनो। अच्छा, यहाँ जन्नत दोज़ख का फैसला हो रहा है। जन्नत दोज़ख का फैसला कौन कर रहा है? किसने जन्नती दोज़खी का क्यों दी पढ़ी आपने? और काफ कॉन्टैक्ट आपने हदीस क्यों पढ़ी है? आगे की बात हो रही है, आगे की जन्नत का फैसला लेकर बैठ गया कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में ले जाए, हमें तकलीफ है। बात हो आगे अपने बदल दिया। आपके पास बड़ा गुर है, आपके पास गुर है बागी की उनको इतने नहीं देखो मैं कहता हूँ लगा फतवा अच्छा बागी लगा जिसने और सुनो खामोश, जिसने है ना उन पर लगा दे फतवा लगा दे। इसका मतलब रसूल यहाँ से बयान करें कि वो जन्नती थे, और आप कहते हो कि मिसाल के तौर पर ये अली के दुश्मन थे और अली से बगावत की थी। दुश्मन भाई, बगावत और होती है, बगावत करने वाला जरूरी तो नहीं जन्नत में जाए। ये कहाँ लिखा हुआ बाकी जन्मी हो जाता है? कहाँ लिखा हुआ है? अस्तगफिरुल्लाह। फिर ये नहीं सब बकवास करने की जरूरत ही क्या है? बकवास गंदी जुबान इस्तेमाल ना करें। बागी का लफ्ज झूठ पाक ने बोला है। नबी पाक ने बागी, नबी पाक ने बागी कहा है। सुनिए यासीन भाई, मेरी बात क्लियर सुनिए, मेरी बात क्लियर सुने। मैं कहता हूँ अपने आप को भाई हमें बकवास करने की जरूरत ही नहीं है। फिर नबी पाक ने बकवास किया है। रसूल ने ये बयान तो किया है ना। बागी बागी और बागी कहने का मतलब ये होता है जन्मी हो गया, काफिर हो गया। कितने आपका इल्म है? कहाँ से इल्म सीखा आपने? देखा आप जब माया की फजीलत बयान की, आप कहते हैं नहीं जी तेरा इल्म क्या है, तेरा नहीं आप लोगों का इल्म क्या है? जब आपको पता था वो जन्नती है तो फिर बात ही नहीं करनी थी उसके ऊपर। अच्छा तो ये पागल था, इब्ने हजर पागल है, बागी कह रहा है। नबी पाक ने बागी क्यों है? इब्ने हजर को पागल कहने का हक हमें नहीं है। इब्ने हजर की खता पे मगफिरत की दुआ कर लो, बात ही खत्म। सुनो मेरी बात, सुनो एक मिनट मेरी बात सुन लो। नबी पाक ने फरमाया जो तुम्हारे साथ बागी, कुरान कहता है जो बगावत करे, जंग करो यहाँ तक कि वो हक की तरफ लौट आए। इसका मतलब क्या? वो काफिर नहीं होते मेरे भाई, बगावत करने वाला मुसलमान ही होता है। वो अल्लाह ताला ना ठीक है यासिन भाई, क्या ठीक है। आपने कहा कि यानी मिसाल जब तक ना वो हक की तरफ लौट आए, है ना जी। तो इसका मतलब क्या माविया फिर हक की तरफ लौट नहीं आए थे? जंग क्यों बंद हो गई थी? सोचने की बात। कहाँ जंग बंद हुई थी? आखिरी वक्त तक उसने बैठ ही नहीं किया। क्या कहते हो यार, क्या कहते हो यार? अच्छा साबित करो बैठ लो। मैं कहता हूँ कि आप साबित कर दें कि मिसाल जंग बंद नहीं हुई थी, इसका मतलब मैं साबित कर दूंगा कि जंग बंद हुई थी। वो तो फितना डाल गया था ना, आपस में इख्तलाफ पैदा हो गया। आप देखिए जब वो फितनी था, अल्लाह ताला ने कहा है लानतुल्लाहि अलल मुफसिदीन, फसाद करने वालों पे अल्लाह ताला की लानत। तो इसका मतलब फिर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो इसके मुस्तहिक नौज़ुबिल्लाह हो जाते हैं अगर आपकी बात मान ली जाए तो यार इख्तलाफ हो गया था, सुलह नहीं हुई थी। आपको समझ ही नहीं आ रही मेरी बात की? सुलह आखिर वक्त तक नहीं। अच्छा अगर सुलह होगी थी हज़रत अली के साथ, इमाम हसन के साथ जब अपना सामना क्यों हो गया था? फिर बताओ मुझे, जवाब दो मुझे। सुलह होगी, देखो दे जवाब। देखा नहीं, मैं कहता हूँ कि ये
आप देखो, आप बात को ऐसे ही बढ़ा रहे हो, मेरी बात का आपको उन्हें कोई असर नहीं होता। आप आपने अपनी यानी सब झूठ बोला है, आपने झूठ बोला सुलह होगी थी अली के साथ, अगर सुलह होगी थी तो मसला ही खत्म हो गया था। नहीं, मैंने कहाँ बताया कि सुलह हो गई थी। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपके नजदीक नहीं हुई थी तो वो बयान करें ना, आप कहाँ पर नहीं हुई थी। तो भाई हुई थी तो साबित करे ना, हुई थी करे ना, साबित करे हुई और करे। मैं कहता हूँ कि मैं साबित करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप बताइए कि नहीं हुई थी, वो दलील है आपके पास। ये दलील है जब हजरत लिखा हुआ है कि जब हजरत अली शहीद हो गए, दोबारा आए दोनों लश्कर आमने सामने आए और लड़ने के लिए, तो उस वक्त फिर पैगाम भेजा था अमीर माविया ने हजरत हसन की तरफ सुलह के लिए। अगर हजरत अली के साथ सुलह हो चुकी होती तो दोबारा हजरत हसन के साथ सुलह का चक्कर ही खत्म हो जाता। ये दलील है हमारी, दे जवाब इसका, दो जवाब। लेकिन बात यह है कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खामोशी क्यों की थी, मुझे बताइए ना, ये भी एक राज है ना। तो राज को खोलने की बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीं, सुनो सुनो, राज खोल दिया उन्होंने, मुहद्दिसीन ने, उन्होंने राज खोल दिया है कि भाई अमर बिनास जो थे ना, अमर बिनास अबू मूसा अशरी, उनका आपस में सालसी चुना, उनको सालसी बनाया, तो उनमें अख्तलाफ पैदा हो गया। वो लश्कर वापस चला गया, ना वो माने, वो लश्कर उधर चला गया, वो लश्कर इधर चला गया। इसके दौरान ही हजरत अली शहीद हो गए। ये हुआ सारा वाकया। असल सच्ची बात ये है, आप छुपाते। इब्ने मुलजिम ने कूफा की मस्जिद में अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया। यासीन भाई, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को इब्ने मुलजिम ने कूफा की मस्जिद में शहीद किया। आप कह रहे हैं कि नहीं जी, यानी तब तक अली रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद किया। क्या अली रजी अल्लाह तआला ने खिलाफत संभाली थी? नहीं संभाली थी। वो तो नमाज पढ़ने के दौरान धोखे से शहीद किया ना किसी ने आके। ये कौन सा मौजूद है हमारा? मौजूद किधर यार, कहाँ आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो आप, किधर भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो? जिन्होंने यानी हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया, उन्होंने ही उनके बाबा को भी शहीद किया। अगर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके दुश्मन होते तो माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मिसाल अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इतना बड़ा जुल्म किया होता, नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन ऐसा नहीं था। जब ऐसा नहीं था तो आप कहते हो कि नहीं जी, यजीद भी हुसैन रजी अल्लाह तआला का कातिल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम दलील ही मांगते हैं। बीच में यजीद किसको लेके आए? तुम पटरी से उतर चुके हो। अब तुम्हारा अशर खराब हो गया, तुम्हारा जवाब को एक दलील नहीं तुम्हारे पास। हाँ, तुमने सारे आयमा को छोड़ दिया, सुन्नत को रद्द कर दिया तुमने, उनको सारा ये वाकयात सारे। नहीं, मैं एक और सवाल करता हूँ, क्या मुहद्दिसीन को यह हदीस नजर नहीं आई थी कि माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत के लश्करों में से है? तो उन्होंने कहा ना, मैंने कहा उन्होंने जन्मी कब कहा है? उन्होंने कहा भाई हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है किसी को जन्मी जनती के, बागी वो थे, बागी। भाई ये हदीस भी सही है ना यार, इस हदीस को भी फिर मान लो कि नहीं जी, इसका मतलब इज्तिहादी खता तो यार किसने इनकार, इसको कौन इनकार कर रहा है? क्यों यार, अल्लाह से डरो, कुछ तो खुदा से डरो। किसने इनकार किया हदीस का? मैं तो कह रहा हूँ इज्तिहादी खता थी, क्यों नहीं थी? इज्तिहादी खता है, इज्तिहादी खता है, इज्तिहादी खता पे ही तो जंग हुई। एक कहता है कि नहीं जी, उस्मान के कातलों का कसास लेना है, यही ना। दूसरा कहता है नहीं जी, इसका मतलब हालात ज्यादा खराब हो जाएंगे, तो फिर जंग हो गई। आप कह रहे हो कि यार, अच्छा मेरी बात सुनो, आपने ये कसम उठाई हुई है कि मैंने अपनी बात करनी है, बोलते जाना है, किसी की बात नहीं सुननी, ये आपने तय किया हुआ? तय क्यों किया है यार हुसैन यासीन भाई? देखिए, आप मेरे भाई हैं, ठीक है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, सुनाइए। मैं कहता हूँ कि इस बात पर मैं शुरू करता हूँ तो आप टोक देते हैं, शुरू करता हूँ तो आप सुनते नहीं मेरी बात। अस्तगफिरुल्लाह, मत पकड़िए बहाना, चलिए बताइए। बहाना मत पकड़िए। अरे सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूँ कि जो आप दलाल दे रहे हैं ना, हदीस लेके आए हैं आप, वो जनती वाली, तो ये हदीसें यार इन्होंने नहीं पढ़ी हुई थी सारे बुजुर्गों ने हमारे, जो जिनका नाम लेकर फिर बोल पड़े, फिर आप बोल पड़े बीच में, पूरी बात ही नहीं होने देते मेरी। सुने, ये अहले सुन्नत के जिनका नाम लेकर लोग आलम बन रहे हैं, और यार जो लोगों को डिग्रियां देते थे ना, उन्होंने वो सारा कुछ पढ़ा हुआ था, पहला बेड़ा, दूसरा बेड़ा, चौथा बेड़ा, सब कुछ पढ़ा हुआ था।
जब वो सारे मुतफिक होकर कह रहे हैं कि सारे पूरी उम्मत का इजमा है इसके ऊपर कि तीनों जंगों के अंदर मौला अली हक पर थे, और हक पर जो होता है खलीफा राशिद जो होता है उसके खिलाफ तलवार उठाना बगावत है। और जमल वाले जो उन्होंने रजू कर लिया था, मैं नहीं लिख रहा, इब्ने हजर लिख रहे हैं, उन्होंने रजू कर लिया, वो उनका मामला अलग हो गया। तो ये जो ग्रोह था आखिर वक्त तक इन्होंने नहीं बैत की, लिहाजा फियातुल बागिया, क्यों कि अमार बिन यासिर की शहादत के बाद जिनको डाउट था ना थोड़ा बहुत, वो भी वाज़े हो गया। ये हदीस अलामात नबूवत में से है, मोजज़ा नबी पाक का, कि उन्होंने कहा था कि अमार बिन यासिर को शहीद करेगा बागी करो। अब साबित हो गया कि ये बागी हैं, लेकिन उनके बारे में बदज़बानी करनी, गाली गलौज करनी, उनका मुनाफिक कहना, काफिर कहना, जहन्नमी कहना मना किया, उन्होंने नहीं कहना। ये है, देखिए ये अब फिर फैसला भी वहीं है, पे आ रहे हैं। ये फैसला किया उन्होंने, गाली गलौच नहीं करनी, जनती दोज़ख का फैसला नहीं करना, बागी होने ही हद तक सारा का इत्तेफाक है कि बगावत की उन्होंने, बस खत्म होगी। अब बात करें आप। नहीं, देखिए मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि बागी लोग मौजूद थे जब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत को गिराया गया, जब उनको शहीद किया गया, तो बगावत तब से ही मौजूद थी यार। आप इस बात को क्यों नहीं मानते हैं? और जंग जब हुई ये पेशन गोई थी, इसका मतलब उन लोगों ने ही, उन बागियों ने ही तो इनको मैदान में लाया, मैदान में खड़ा किया एक दूसरे के दरमियान। अच्छा जी, इसका मतलब एक ने इज्तिहाद किया कि भाई कुरान से ही किया उन्होंने, यानी कत्ल का, यानी कत्ल जो नाहक कत्ल किया जाए तो उसके बदले कत्ल ही होता है, यानी किसी की जान को अगर नाहक कत्ल किया जाए तो जाहिर सी बात है उसका किसास कत्ल ही होता है। माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इज्तिहाद कुरान से ही किया, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी कुरान से ही इज्तिहाद किया कि नहीं, इसका मतलब अगर हम इस वक्त यानी क्या करेंगे, यानी बदला लेना जरूरी समझेंगे तो इसका मतलब हालात बढ़ जाएंगे। मैं तो बार बार वही कह रहा हूँ यार। इसका मतलब अगर आप इससे बगावत समझते हैं उनको, इसका मतलब मैं तो इसके ऊपर आपके साथ एग्री नहीं करने वाला। ठीक है यासिन भाई, बात हुई खत्म। अच्छा सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपने दलील दी, आप एग्री ना करें, हम जरूरी नहीं, आप बोलना नहीं आपने, आप एग्री ना करें, हमें कोई जरूरी नहीं एग्री कराने का। हम एग्री करते हैं किन से? जो तमाम तीनों मसलक है ना, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, उनके वो मुतबिर हस्ती मुस्तनद हमारे अकाबरीन सल्फ़ सालीन है, उन्होंने जब कह दिया कि फियातुल बागिया, आपके पास वाले पड़े हुए हैं, 45 वाले हैं आपके पास, उनके ऊपर जो फतवा लगाना है ना वो हम पे लगा दो बस। हम तो भाई उनके पीछे हैं, अहले सुन्नत के पीछे। हम अहले सुन्नत के आइमा ने कह दिया ये बागी गिरोह था, जन्नत दोज़ख किसी ने भी नहीं कहा, ना हम कहते हैं, गाली गलोच हम नहीं देते, जहन्नमी हम नहीं कहते, अगर कहे हमने तो पकड़ो, हमें लगाओ हमारे पर फतवा, हमने ठेका लिया हुआ, हमने, हम तो आपको नहीं कह सकते, आप मुझे नहीं कह सकते, जहन्नमी हो तो फिर साबित है। जहां तक तो आइमा ने लिखा है और उन्होंने कहा कि सलाम की मुतवातिर हदीस के मुताबिक ये बागी गिरोह है। अब अल्लाह फैसला करेगा क्या होना क्या नहीं, अल्लाह जाने तो वो जाने। देखिए इसका मतलब मैं कहता हूं कि ये तो इन्हें हुकूमत अभी, यानी आप अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी हुकूमत नहीं किए थे, इसका मतलब हालात खराब हुए थे। बगावत तब हुई यानी होती है जब यानी अक्टूबर एक मैं कहता हूं कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर हुकूमत संभाले बैठे होते, फिर जाके माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगावत करते, इसका मतलब हम उसको बागी कहते। लेकिन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत में जिन्होंने बगावत की वो बागी मौजूद थे, इसका मतलब हम यही कहेंगे कि जो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ दुश्मनी करते थे वो मौजूद थे, उन्होंने ही मिसाल के तौर बगावत की थी और उन्होंने ही अम्मार बिन यासिर को शहीद किया था। ये आपका क्यास है, ये आपका क्यास है, क्यास नहीं है, मैं हदीस को इसी तरह से समझता हूँ। नहीं, आप क्यास कर रहे हैं, क्यास है, ये नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये अकाबरीन जो है ना, अकाबरीन आपसे ज्यादा जानते थे, आप उनके जूते के बराबर नहीं है जिनका नाम मैं ले रहा हूँ। देखो अगर मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, आप भी मेरी इज्जत कर रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि मिसाल मैं अकाबरीन से बड़ा हूँ, लेकिन मैं जरूर ये बताऊंगा आप रद्द कर रहे हैं उनका, रद्द कर रहे हैं। नहीं, रद्द तो होगा, मगर लेकिन रद्द कैसे होगा? जब दलील होगी ना,
दलील तो ये आपके है पास कि उसमें नहीं, एक दलील नहीं है, एक अभी तक दलील नहीं दिया यासीन आपने। भाई एक सेकंड मैं माजरत अस्तगफिरुल्लाह, चाहता हूँ, इतनी यासीन दलीलें भाई एक दी फिर सेकंड, भी कहते यासीन हो कि भाई नहीं, एक भी दलील नहीं दी। क्या 2 मिनट के दलील लिए मेरी आपने? बात करने नहीं, दें। मैं एक तुम्हारी सेकंड, जाल में एक नहीं सेकंड फंसता हूँ, यासीन इसका भाई, मतलब अगर मैं एक तुम्हारी सेकंड। जाल में फंसता इसके लिए आप कहते हो कि नहीं जी दलील दे रहा है। सूर्य फातिहा उठा के ले, हाँ, दलील है दलील ये? सुन, सुन दलील। मैं कहता हूं कि उस्मान से जो बगावत किए थे वो बागी मौजूद थे अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी, तो थे नहीं कहाँ थे? थे वो? सफीन के अंदर साबित करो, मुहद्दिसीन ने लिखा होगा तीसरा गिरोह मौजूद था, साबित करो मुहद्दिसीन से। क्यास ना करो, क्यास ना करो, क्यास साहबा नहीं में भी, होता। साहबा में भी 3 गिरोह थे नहीं थे? तो वो आप क्यों नहीं उनके कहते बागी नहीं थे? वो उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु को किसने शहीद किया था? वो भी तो बागी थे वो ना। नो भाई, ये चोरी छुपे कर दिया। हजरत उमर भी तो शहीद ही हुए। वो हुई ना, मगर लेकिन थे ना बागी वो जिन्होंने शहीद किया था यार। ओ भाई, वो बगावत होती है तलवार लेके सामने आने वाले बागी तो होते हैं, फिर ये किस छुप तरह के से आए थे? उस्मान रदी अल्लाह छुप तआला के अन्हु को किस तरह से शहीद किया था? आज से किया था? और हजरत इब्ने हजर मक्की है ना, सवाइकुल मुहर्रका, शियों के खिताब किताब लिखे, उन्होंने बोला कि हजरत उस्मान का जिम्मेदार ही मरवान है, मरवान की वजह से शहीद हुए हैं। पढ़ लो जाके, और सुन्नी थे वो, कह दो वो मरवान भी बिन शहीद। हकम, मरवान हाँ, बिन हकम, मरवान बिन हकम को आप जिनादार ठहरा रहे हैं। मैं नहीं देखो, ठहरा रहा, सवाइकुल देखो, मुहर्रका आप मरवान इब्ने बिन हकम को जिनादार ठहरा रहे हैं। देखो ये भी क्या यानी सख्त अटकल पिछू है ना यार, ये भी यानी सख्त क्या है, यानी एक तीर है हवा में। देखो मैं आपको कह रहा हूँ, देखो मैं कहता हूँ कि इब्ने बाकी इब्ने मौजूद थे। इब्ने हजर मक्की पे वो कह दो अटकल पच्चू, लगाओ फतवा उस पे, मक्की पर। सवाइकुल मुहर्रका किताब पढ़ लो, उसने कहा मरवान जो था बहुत बड़ा फराडिया था, 2 नंबर बंदा, मुनाफिक था। तो अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, गालियां देता था साहबा कराम को, मरवान। यही तो गड़बड़ है ना, यही तो गड़बड़ है। गड़बड़ असल आपको, गड़बड़ गड़बड़ यह हुई है है। कि मौदूदी साहब के लेटर पे आप पढ़े हैं आप। आपको गड़बड़ हुई है आपको। मैं कहता हूँ कि मौदूदी साहब के लिटरेचर पढ़े हैं आप अच्छे से। ये मदूदी था, इब्ने हजर नहीं नहीं सवाइकुल नहीं, मैं मुहर्रका। कहता हूँ कि मौदूदी साहब का लेटर, उन्होंने भी तो ये नहीं सकते इसी किस्म की रिवायत बयान की यासीन है ना, भाई एक मुझे सेकंड, पता है। यासीन भाई एक सेकंड, सवाइकुल यासीन मुहर्रका भाई। लिखी है ना, शियों के खिलाफ लिखी है उन्होंने किताब, इब्ने हजर मक्की ने। वो कहते हैं मरवान बड़ा बड़ा फराडिया था, 2 नंबर बंदा था। अस्तगफिरुल्लाह, इसको शियों को सपोर्ट मिलते हैं इससे, मुझे पता है। इससे अच्छा, क्या वो मतलब मैं कहता हूँ कि खता तो हुई है एक ना, सेकंड, मैं तो वो मानता हूँ ना, मैं यासीन भाई मेरे एक बड़े को सेकंड, भी एक खाता सेकंड, हूँ। यासीन भाई मेरी बात सुनिए आप, आसिफ भाई मेरी बात सुने। आप कह रहे हैं कि ये शियों को सपोर्ट मिल रहा है इससे। पहली बात मेरी ये सुने, जो हमारे अहले सुन्नत के तमाम आइमा किराम और इमाम, इन्होंने सब मिलकर इस पर इजमा बना लिया है, इजमा फतवा लगाया है कि वो बागी थे। तो इसका मतलब फिर ये हो गया कि इनके दिल में फिर मुआविया का बुग़्ज़ था, सहाबा का बुग़्ज़ था। अगर फिर इन्होंने ये क्यों लगाया फतवा, इसका मतलब तो साफ साफ फिर ये होता है, निकलता है रिजल्ट, फिर ये राज़ी थे तो लगा उन पर भी फतवा, वो जो उन पर लगता है वो हम पर भी लगता है। हम तो अहले सुन्नत से पीछे हैं, हम इनके आइमा से पीछे हैं, जो जो इन्होंने कहा है। अगर आप इनके खिलाफ कह रहे हो, आप इनके दलाल को रद्द करते हो, आप तो फिर अहले सुन्नत से खारिज हो गए। पहले आप बताइए कि मैं अहले सुन्नत से खारिज हो गई, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये रवाफिज हैं, इन्होंने गलत फतवे दिए हैं, इन्होंने सहाबा के खिलाफ बागी कहा हुआ है, तो हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप अपनी दलाइल से फिर बात करें, आप रद्द ही नहीं कर रहे हो, ये क्या कौन सी बात हुई? रद्द तो मैं कर रहा हूँ ना, मैं कहता हूँ कि मेरा बड़ा लिखे, तुम्हारा बड़ा लिखे, सबका बड़ा लिखे, इसका मतलब मैं उसको नहीं सही मानता हूँ बस। करे ना, आपने रद्द कर दिया, आप नहीं मानते, अब अहले सुन्नत ही नहीं रहे, ठीक है ना, अब अहले सुन्नत ही नहीं रहे, ठीक है ना। खत्म हो गई कहानी, मैं आपसे खत्म कहना हो गई, चाहूंगा, बस बस अब खत्म खत्म हो हो गई, गई बात होगी, अब बात होगी रिकॉर्डिंग आगे, हो, तो बस हो बस जाएगा। अब बस बात होगी बस अगली, अब बात बस खत्म, अब अब अहले बात सुन्नत से खत्म खारिज हो। हो गए, इसने तमाम आइमा को रद्द कर दिया, रवाफिज का फतवा उन पर लगा दिया, अब ये अहले सुन्नत से खारिज हो गए। अब इनके दलाइल के बुनियाद पर हम बात करेंगे आगे, कीजिए यासीन भाई आगे बात। देखा, आप अरे मुझे कर रहे हो फारिग, कोई मसला नहीं, इसका आप मतलब अगर मैं बात करें, इससे फारिग हो जाता हूँ तो इसका मतलब कोई बात नहीं, हम नहीं कोई खुद बात हुए, आप खुद हो गए हैं, खुद हो आप खुद हो गए ना, आपने उनको गए, कहा ना, आपने आप आपका रद्द हो गया, रिकॉर्डिंग, वापिस है। आपने रिकॉर्डिंग होगी, कल ही कहा था, आपने कल रिकॉर्डिंग ही हो कहा था चुकी है, कि मुआविया को बागी वो रिकॉर्डिंग कहेंगे हो जो गई है, कल रवाफिज भी ही कहा हैं। था, आज भी कह दी। तो फिर उन्होंने बागी बस कहा तो खत्म होगी रवाफिज, बात तो आप कहानी। हो गए ना, आप हो गए अहले सुन्नत से खारिज। तो आप अपनी दलाइल की बुनियाद पर आप बात करिए, आप अहले सुन्नत नहीं रहे हैं, अब बात बात रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब क्लियर हो जाएगा। आप अपने देने का कोई अब आप किसी अब का आपको अहले हवाला सुन्नत में नहीं से दे किसी का सकते, हवाला नहीं खत्म देना होगी है, कहानी। अहले सुन्नत के आइमा में से किसी एक का भी आपको हवाला नहीं देना है, क्योंकि आपने इनका रद्द किया है। अब आपको अपनी दलाइल की बुनियाद पर आप ये बात कीजिए, किसी का हवाला नहीं बस देना है, बस। किसी की नहीं मानेंगे, आप बात, अब बात खत्म होगी। अब बात होगी आगे। इब्ने तैमिया ने क्या कहा है, माविया रज़ी इब्ने अल्लाह तैमिया की ताला। बात ना करो, ना इब्ने तैमिया की बात बात ना करो, खत्म,
अब नहीं ठीक है, करेंगे। आपने उनका रद्द किया है ना, आपने रद्द किया है। इन्होंने आपने इनका सबका फतवा लगाया हुआ है कि मुआविया बागी थे, आपने इनका रद्द कर दिया। आप इनका आप ही इनका हवाला दे रहे हैं, आप इनका हवाला नहीं दे सकते, आपने रद्द किया हुआ है इनको। आप पलाना हो गए भाई। हवाला आप क्यों दे सकते ये हैं? उसूल, ये थोड़ी उसूल होता है, ये उसूल थोड़ी होता है भाईजान। अवाम खुद फैसला क्यों करेगी नहीं भाई, होता है? क्यों नहीं होता अवाम है? खुद फैसला करेगी, अवाम खुद फैसला करेगी। आपने अहले सुन्नत के तमाम आइमा का रद्द कर दिया है और आप हम उन्हीं से हमें दलाइल दलाइल दे रहे हैं। आप नहीं दलील दलाल दे क्यों सकते। नहीं दे? इसका ना मतलब वो ना तो ना ना, नहीं। आप अपनी दलील दें, अपनी कार अवाम कार खुद से फैसला बनाए। करेगी, अवाम अवाम आप आप फुद्दू नहीं है, हाँ, अवाम समझदार है। समझदार आवाम है हम। समझदार है, लेकिन मिसाल के तौर पर आप ये मेरे ऊपर कौन सा फतवा लगा रहे हैं? पहले फतवा लगाए। फतवा नहीं आपने लगाते लगाया, हम, आपने आपने लगाया, खुद लगाया ना, आपने खुद कहा आपने है कि खुद मैंने लगाया। जो खुद नहीं मुफ्ती लगाया, मौलवी वो कहते हैं वो आपने लगाया। रवाफिज है। आपने खुद कहा है हमें कल आपको पे। फतवा खुद नहीं लगता भाईजान, कोई लगाता है। ठीक है, आपने कह दिया, आपने खुद माना है, आपने क्या मैं आपने रद्द खुद हो गया माना है जिसने मुआविया को बागी कहा वो रवाफिज है, फिर हमने आपको जवाब दे दिया है कल कि इन्होंने कहा है, तो मसला कल क्या नहीं है? क्या मैं दलाइल की बुनियाद पर कहता हूँ कि मिसाल के तौर पर ये मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बागी नहीं थे। वो तो अब अपनी बात कर रहे हैं ना, पहले तो अब मैं कह रहा हूँ ना, आपने उनका इनकार कर दिया है, मैं अब उनका मैं हवाला, अब दलाइल की उनका बुनियाद टॉपिक पर मत कहता हूँ छेड़ना, कि वो बागी नहीं थे। अहले सुन्नत का नाम मत लेना, अब आप अपनी दलाइल की सब बुनियाद सुनिए पर ना, बात अहले करें। सुन्नत। अब तो मेरी दलील क्या मिसाल के ऊपर आप लोग डस्टबिन में फेंक रहे हैं? सुनिए, नहीं, मैं आप कहता हूँ अपनी कि बागी डस्टबिन में नहीं उस्मान रज़ी फेंकेंगे, अल्लाह मैं तआला कह रहा अन्हु हूँ की कि हुकूमत में ही हुए थे। आपने अहले सुन्नत का रद्द कर दिया है ना, अब आप अपनी दलाइल की अहले बुनियाद सुन्नत पर का बात रद्द करें। किया मैंने, मगर लेकिन वो कैसे रद्द होता है? मैं अपने घर से मत कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि बागी उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में ही पैदा हुए थे, जिन्होंने उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया। फिर जाके यानी मिसाल उस किस्म के सिचुएशन बने थे। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जंग हुई, लेकिन हुई किस पर? इसका मतलब इज्तिहाद की बुनियाद पर हुई। एक तरफ से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इज्तिहाद किया, दूसरी तरफ से मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इज्तिहाद किया। और क्यों किया? इसका मतलब कसास वो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि उस्मान के कातलों को का इन्हें बदला लेना है। हमारे इसका आइमाई मतलब किराम ने कहा है कि जब उनके पास वो हदीस पहुंच चुकी थी, तो अब हम इसको इज्तिहाद किस बिना पर तुम लोग कह रहे हो? तुम्हारे पास कौन सी दलील है कि उनको इज्तिहाद हुआ है, जबकि उनके पास हदीस पहुंची हुई मैं थी कि कहता हूँ उनको बागी गिरोह कत्ल करेगा। आमिर भाई, ये राकिब भाई, क्यों नहीं आप समझ रहे हैं? मैं कहता हूं कि ये बागी थे मौजूद पहले से, यार आप क्यों नहीं मान रहे? आपके तो ये मिसाल इसको इस हदीस को फीट कर रहे हो। कहते हैं कि मुआविया को का हक ही नहीं था, हजूर पाक का हुक्म आ गया तो इज्तिहाद खत्म हो गया। दलील नहीं है, जान बूझ की है। मुल्ला अली कहते हैं कि उनको किसास उस्मान का बहाना बनाया था उन्होंने। मैं असल में ये हुकूमत क्या चाहिए, बहाना मुल्ला अली नहीं, कहीं आप पे देखिए, फतवा लगा आपका दे, ठीक है, पहले आप लगा मुझे दिया तुमने। बताइए, आप मुझे बताइए जिन्होंने ये लिखा है ये क्या उस वक्त मौजूद थे वहां पर? मसलन आप अगर तो आप कहाँ बताएंगे, से मैं मौजूद कहता हूँ थे? कि आप खता तो कहाँ से इनसे ही मौजूद है हो? ना। आप तो अभी ही गुजरे हैं ना, हमारे आइमा सुनिए, किराम मैं गुजरे आप हैं मौजूद थे। मौजूद नहीं था, जिनसे ठीक आप है। जिनसे सुनिए आप ये सुनिए, हदीसें मैं ले कहता रहे हूँ हैं कि ना, हदीसें ले रहे हैं ना, हदीसें ले आप मौजूद उन्हीं सुनिए से ले रहे हैं, सुनिए ना मेरी बात हदीसें ले में रहे हैं आप। हदीसें। राकिब भाई देखो, मैं आप लोगों की बात में तोड़ता हूँ, मेरी बात में तोड़े। मैं ये कह रहा हूँ बागी अव्वल से मौजूद थे जब यानी उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के ऊपर उन्होंने वार किया। इसका मतलब फिर जब ये तनाव बढ़ गया, हालात खराब हो गए, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनना था, तो खिलाफत बनने से कबल ही मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने खलीफे से सवाल किया कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो जब मिसाल के तौर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस बात पर अमल नहीं हुई, तो इसका मतलब इज्तिहादी जंग तो हो गई, मैं तो मानता हूं। लेकिन अगर आप इससे इससे आप कहते हो कि नहीं जी वो बागी थे, बागी वो लोग थे जिन्होंने अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था। हाँ, वो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग्रुप वाले होंगे या किसी और के, मैं कहता हूं उनके ऊपर मैं भी लानता ये अब मेरी ये बात सुने, होंगे अब जो मेरी होता है बात ना, सुने, ये अब मेरी ये बात सुने, अवाम अब है, मेरी बात ये सुने, हवाई बात। अब मेरी बात सुने। पहली बात तो ये तमाम आइमा किराम ने कहा है कि वो मुआविया का ग्रोह था, और हदीस में मिलता है, मुस्नद अहमद की हदीस में मिलता है, और सीरत रसूल में अब्दुल वहाब साहब ने, जो सऊदी अरब के अहले हदीस के बड़े इमाम हैं, उन्होंने अपनी सीरत रसूल में भी लिखा हुआ है कि वो मुआविया की ग्रोह से, मुआविया की ग्रोह में जो अबुल गादिया सहाबी था, वो कोई मुनाफिक नहीं था, सहाबी था, उसने ही कत्ल किया है, ठीक है ना। और मुआविया ने भी खुद एक्सेप्ट किया है कि अगर ना अली उनको हमारे नेज़ों के अबू सामने ले गादिया आते, शादी नहीं था। सुनिए सुनिए सुनिए, ना वो हमसे कत्ल हो जाते।
मुआविया ने जब खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ हम हमारी गरोह ने उनको शहीद कर दिया और एक सहाबी ने उसको शहीद कर दिया। अब जब नबी की हदीस है तो आप नबी की हदीस का रद्द कैसे कर सकते हैं? राकिब भाई मेरी बात सुनेंगे आप? अबू गादिया कोई साहबी नहीं था, ये याद रखने की बात है, क्योंकि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहीमहुल्लाह ने अगर ऐसा लिखा है, मगर मैं कहता हूँ कि वो साहबी नहीं था, वो शामी था। चलो और शामी, अच्छा ठीक है ठीक है यार, कोई बात नहीं, साहबी था या नहीं था छोड़ो इसको। किसका साथी था ये बताओ, साथी किसका था? तो फिर साथी होने का मतलब ये नहीं है कि मिसाल तो मेरा साथी गलत करे इसका मतलब मैं भी गलत बन जाऊं। लेकिन नबी ने कह दिया ना, हम थोड़ी कह रहे हैं, नबी ने तो कह दिया। नबी से टक्कर ले रहे हो कि तुमने पूरी जमात को बागी क्यों कह दिया? ये नबी को पता था, आपको पता था? नबी को पता, आपको पता होना चाहिए। नबी करीम ने कहा पूरी जमात बागी है, पूरी जमात बागी। नबी ने कहा हम नहीं कह रहे, नबी करो नबी से टक्कर यार लो ना, नबी से मैं कहता हूँ कि उन में से कितने यार उन बताओ, उन जो हदीस के अंदर ना करो, उनमें से कहाँ लिखा हुआ है हदीस? उनमें से कहाँ लिखा हुआ क्या मतलब है? नहीं पूरा करो, फिर आ गया पूरा करो भाई। ये कहाँ लिखा हुआ है बताओ, झूठ ना बोलो यार। नबी की हदीस के बारे में इतना गड़बड़ ना करो, इतना ना करो। गलू तुम कर रहे हो, हम नहीं कर रहे, तुम गलू कर रहे हो। यार सुनिए मेरी बात यासिन भाई, आपको मेरी बात शायद समझ नहीं आ रही है, या तो आप समझना नहीं चाहते। आपने कोई दलाइल ही नहीं, तो हम कहाँ से सुनने भाई? अपनी तरफ से आप बातें कर रहे हो, आप अपनी तरफ से बातें कर रहे हो, जबकि हमने अपनी तरफ से एक बात भी नहीं की, हमने हदीस से बात की है, हमने दलाइल से बात की है। हो सकता है नहीं, ये दलील है, हो सकता है उन्होंने मारा हो सकता है, हो सकता क्या होता है? मैं तुमसे ऋग्वेद और अथर्ववेद सुना रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं? आप ही सिर्फ इस्लाम बता रहे हैं। सुनिए बात सुनिए, हो सकता है, ये क्या दलील है? मुझे भी शक है, तो इसका मतलब फिर बात ही नहीं करेंगे, क्या मसला है? यानी जब ये बात ही नहीं बनेगी तो मसला क्या है? जब आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, आप मुझे मिसाल दबाने की करेंगे, बात का ये नहीं, बात करने का मतलब ही यही होता है कि आप हवाला पेश करो ना, किसने मारा? नाम लो, उनका नाम लो, बताओ, हवाला पेश करो। चलो मैं कह रहा हूँ कि यानी बगावत शुरू हो गई थी उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के खिलाफत में, मैं बार बार कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ। और फिर उसके बाद जो हालात बने जंग के, इसका मतलब मैं कहता हूँ कि अगर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग्रुप वालों ने ही उनको शहीद किया, वो बागी पहले से ही मौजूद थे, चाहे उनके साथ थे या चाहे यानी अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ देने वाले थे, चाहे उनमें से उन्होंने यानी अगर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग्रुप वालों में से किसी ने शहीद किया अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, मैं कहता हूँ कि उनके ऊपर भी अल्लाह ताला की लानत हो सकती है। ये दलील नहीं है, चाहे उन्होंने चाहे, ये तो हो गया ना, डाउट हो गया ये तो कोई। अब दलील से बात ही नहीं कर रहे ना, हम दलील से बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि बागी गिरोह मौजूद था, बागी गिरोह उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत से मौजूद था, उन्होंने ही अम्मार बिन यासिर को शहीद किया, और उनमें ये अबू शामी भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? मुझे बताइए ना। मौविया झूठ कह रहा है, मौविया ने फिर झूठ कह रहा है कि हाँ हमने शहीद कर दिया, मौविया झूठ कह रहा था फिर। अस्तगफिरुल्लाह, देखिए आप माविया ने उनका जिम्मा भी अपने साथ ले लिया। मुआविया ने खुद कहा है कि ना अली हमको और एक सहाबी ने कहा कि जब दो बंदे उनका सर लेकर मुआविया के पास आए, और एक सहाबी ने कहा यार तुम चले जाओ, नबी ने फरमाया था अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा। इस पर मुआविया ने बल्कि उन कातलों को सजा देने के बजाय या उन कातलों को डांटने के बजाय बल्कि उस सहाबी को कहा कि फिर तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो? अब अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस की बात हो रही है, ये अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस की बात हदीस से बात करें, तुम कह रहे हो अगर ये हो सकता है फिर वो हो सकता है, वो हो सकता है, ये कौन सी दलील है? क्या ये दलील है? ये दलील नहीं हो सकती है, क्यों नहीं होगी? मैं कहता हूँ कि अबू गादिया शामी, अपना कयास है, कयास नहीं होता है। अबू गादिया शामी क्या मिसाल के बागी ग्रोह के साथ नहीं हो सकता है? नहीं, उसका साथी था भाई, उनका साथ, सब ने कहा उसका साथी था।
साथी था जुबैर अली जही साहब ने उसके ऊपर कोई दलील नहीं दी है, याद रखना। जुबैर अली जही साहब को भी ये सवाल किया था कि अबू गादी क्या माविया रज़ी अल्लाह ताला उनके साथ थे, बोला नहीं, इसके बारे में अच्छी तरह से ये मजहूल है, इसके बारे में मालूम नहीं कि ये माविया रज़ी अल्लाह ताला। अच्छा मेरी बात सुन, ये मेरी बात सुन, मैं हमारी भी सुन लेना, बड़ी सुनी आपकी। सब की तहकीक हो गई, मुहक्किकीन ने तहकीक के बाद कहा है कि कातिल जो था ना वही थे, अपना बागी गिरोह वही था, माविया के गिरोह ने कत्ल किया था। मैंने आपके वाले पढ़े हुए, दोबारा एन चश्मा लगाओ, चश्मा लगा के दोबारा पढ़ो, सब लिख रहे हैं कि उन्होंने कत्ल किया। अगर आप इनको नहीं मानते तो आप रवाफिज का फतवा लगा दें इन पर कि ये रवाफिज थे। देखिए यासीन भाई, मैं इसका मतलब ये हुआ ना कि इन्होंने बिना सोचे समझे फतवा लगा दिया, इन्होंने बिना सोचे समझे फतवा लगा दिया, बिना सोचे समझे बिना तहकीक के फतवा लगा दिया सब ने भाई। लगा दो ना, कहो इनका मेंटल लेवल ही जीरो था, इनका आईक्यू ही नहीं था, आप लगा दो फतवा ये रवाफिज थे इसीलिए इन्होंने बुग़्ज़ की वजह से ये फतवा लगा दिए। कहो ना फिर पागल थे, पागल थे नहीं। मैं कहता हूँ अबू गाजिया बागी था, इसका मतलब उन्होंने अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल किया। आप अबू गाजिया को साबित कर दें कि वो शामी इनके साथ था, यानी माविया रज़ियल्लाहु ताला उनके साथ। मुहक्किकीन कह रहे हैं कि उसी गिरोह ने कत्ल किया था, बात खत्म होगी। मुहक्किकीन के पीछे हम भाई, आप निकल चुके हो, मुहक्किकीन आप किसके पीछे हो, आप निकल चुके हैं, कोई बात नहीं, आप लोगों को ही मुबारक, आप हक बजाने जा रहे हैं। देखते हैं रोज़े क़यामत के दिन इसका हिसाब होगा, आप लोगों के साथ भी हमारे साथ, ठीक है। आपने तमाम का रद्द कर दिया है, आपने अपने बुजुर्गों के इनकार कर दिया, दुनिया बिल्कुल नहीं। जब मैं मिसाल तौर अपने बुजुर्गों की बात लेता हूँ, मैंने उनको उसको देखता हूँ, हाँ इज्जत की निगाह से, लेकिन जब उनकी बात कुरान से और असहाब के बारे में मुखालफत पे मबनी होगी, चाहे मिसाल तौर चाहे उनको, मतलब मैं कहता हूँ कि उनकी बात को देखा जाता है कि अगर उन्होंने खता की होती है तो मैं उस बात को नहीं मानता हूँ। अगर आप इस वक्त इस बिना पर मुझे कहते हो कि आप अहले सुन्नत से खारिज हो चुके हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मुबारक। और अगर किसी और बिना पर आप मुझे यानी खारिज कर रहे हैं तो ये तुम्हें ही मुबारक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।